यूएसए ने 1 डजन से भी ज्यादा कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए हैं और बुरी बात यह है कि इनमें से जो 1 डजन कंपनीज पर सैंक्शंस लगे हैं इनमें से 3 कंपनीज जो हैं वो इंडियन कंपनीज हैं। अमेरिका के द्वारा दोस्तों भारत के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है। इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली एक इंडियन शिपिंग कंपनी को टारगेट किया है, कहते हुए कि ये वाली जो इंडियन कंपनी है ये ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से हमने इस कंपनी के ऊपर इन प्रतिबंधों को लगाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइव मिंट की ये खबर है, ये दोस्तों आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। बल्कि अमेरिका ने ये तक यहाँ पे इसमें आरोप लगाया है कि ये वाली जो कंपनी है ये ईरानियन ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन करने में जो घोस्ट फ्लीट थी उसी घोस्ट फ्लीट का हिस्सा ये वाली कंपनी को बताया गया है। जिस कंपनी की बात हो रही है, अमेरिका ने कहा है कि वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कर रही थी, लेकिन जो स्पेसिफिकली इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलता है, गबारो शिप सर्विसेज, ये बेसिकली ईरानियन ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई थी। एंड हम लोग इन सैंक्शंस को इसलिए लगा रहे हैं। जितना ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर में, तो यूएस ने इजराइल को बोला था कि आप इस अटैक का रिटेलिएट मत करो, हम डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करेंगे। तो डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करने का मतलब ही ये था कि जितना भी ईरान की इकोनॉमी जैसे रन हो रही है या ईरान की जितनी लिंक्ड कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, जिससे कि ईरान की इकोनॉमी टूट जाए पूरी तरीके से। बिकॉज रिसेंटली आपको मालूम होगा 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर एक बहुत ही मेजर मिसाइल अटैक किया गया था और उसी के बदले में हम लोग इन सैंक्शंस को यहाँ पे लगा रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, इमीडिएटली ईरान ने इन सैंक्शंस को बताया कि ये इलीगल हैं, अनजस्टिफाइड हैं, एंड साथ में ये भी कहा कि अमेरिका अपनी जो पावर्स हैं उसका दुरुपयोग कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, किन किन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है, क्यों इन सैंक्शंस को लगाया गया है। और यूएस ये हमेशा से करते आए, ये कोई नई चीज नहीं है। यूएस का जिस भी कंट्री से प्रॉब्लम होता है, जैसे वेनेजुएला को आप ले लो, वेनेजुएला की कंपनीज के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, चाइना की बहुत सारी कंपनीज के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तो इन्होंने चाइना को मतलब एक तरीके से बर्बाद ही कर रखा है, क्योंकि ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाए जिससे चाइना की कंपनीज के पास वो सॉफ्टवेयर भी नहीं पहुंच पाता। और बहुत सारी मतलब न्यूमरस कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ये लोग सैंक्शंस लगाते हैं, जिसमें से रशिया और ईरान भी हैं। तो यही बात थी कि ईरान के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा सैंक्शंस थे और अगर अब और सैंक्शंस लगें तो ऑलरेडी उनकी इकॉनमी काफ़ी ख़राब थी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वही यूएस ने कहा है कि इजराइल से इसने पहले भी बोला था कि हम सैंक्शंस जो हैं वो लगाएंगे ईरान की कंपनी के ऊपर। हम बाकी कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी कंट्रीज मतलब यूरोपियन यूनियन आ जाता है, G7 आ जाता है, हम इन कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग भी सैंक्शंस लगाए ईरान की कंपनीज के ऊपर। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने भारत पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और ईरान के ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन करने वाले मुंबई बेस्ड कंपनी पर पाबंदी लगा दी। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची कि अमेरिका ने मुंबई बेस्ड कंपनी जो ईरान के तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलविस थी पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, भारतीय मीडिया में हलचल मच गई। भारतीय माहिरीन और तज्जियाकार इस पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये इक़दाम भारत की मईशत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर क्या असरात डालेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि ईरान के साथ तेल के मामलात भारत की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है और अमेरिका की जानिब से ये पाबंदी भारत के लिए इक्तिसादी दबाव का बाइस बन सकती है। इसके अलावा ये कदम इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अमेरिका भारत को एक पार्टनर के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात की वजह से भारत पर मजीद दबाव डाल सकता है। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि ये पाबंदियां भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि वो अमेरिका के आलमी एजेंडे से हटकर अपनी खारजा पॉलिसी नहीं चला सकता। भारतीय मीडिया इस बात पर हैरान है कि अमेरिका ने किस तरह भारत को दोबारा झुकने पर मजबूर किया है। उसके साथ ही भारत में अवामी सतह पर यह बहस शुरू हो गई है कि भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए या नहीं और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को किस हद तक बरकरार रखा जाए। इसके अलावा भारतीय हुकूमत पर भी शदीद दबाव है कि वो इस मसले को कैसे हल करेगी, जबकि ईरान के साथ ताल्लुकात भारत के लिए तवानाई और जोग्राफियाई अहमियत के हामिल है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हमें क्या देखने को मिला है कि अमेरिका के द्वारा उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कई सारी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस को लगाया गया है। 4 अलग अलग देशों की कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे
जिनके नाम देखने को मिले हैं। सबसे पहले सूरीनाम बेस्ड कुछ कंपनियां हैं, ये देखिए स्ट्रॉन्ग रूट्स प्रोवाइडर, ग्लेजिंग फ्यूचर, एनगन मैनेजमेंट। इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, मलेशिया बेस्ड हमें एक कंपनी देखने को मिली है और हांगकांग बेस्ड भी एक कंपनी यहाँ पे देखने को मिली है। जो लोग सूरीनाम के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं ये साउथ अमेरिका में दिखने वाली एक छोटी सी कंट्री है जो कि उसके नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है। मलेशिया दोस्तों साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है जो कि हमें आसियान देशों के अंदर देखने को मिलती है। खैर, कमिंग टू द सैंक्शंस, तो यहाँ पर यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये कहा है कि एक पूरी की पूरी घोस्ट फ्लीट चल रही है जो कि ईरान का जो ऑयल है उसको बेसिकली कैरी करती है और दुनिया के अलग अलग बायर्स तक इस ऑयल को लेकर जाने का काम करती है। और इसी के चलते इन्होंने जो इंडिया वाली जो ये कंपनी है गबारो शिप सर्विसेज, इसको यहाँ पे कहा है कि ये ईरान का एक क्रूड ऑयल टैंकर है हॉर्नेट, बेसिकली उसके लिए टेक्निकल मैनेजर का काम करती है, जिसकी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर सैंक्शंस को लगा रहे हैं। बाय द वे आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये दोस्तों रजिस्टर्ड कंपनी है, एक वन मैन कंपनी है एंड इट इज लोकेटेड इन मुंबई। नाउ सबसे पहले ये आखिरकार घोस्ट फ्लीट क्या चीज़ होती है। सो जनरली जब यहाँ पर ईरान हुआ, रशिया हुआ, जब इनके ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस को लगाया जाता था तो अक्सर क्या होता था कि ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ऑयल को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती थी, तो अक्सर ये अपने ऑयल का जो एक्सपोर्ट है इसको इस तरह की शिप्स के थ्रू करने का प्रयास करती थी कि किसी को पता ना चले। और ये वाली जो शिप्स होती हैं ये जनरली इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड नहीं होती एंड सो दैट इनका जो बिजनेस है वो भी यहाँ पर अफेक्ट ना हो, और इसीलिए ये अपना एक्सपोर्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते रहते थे। इसी पर्टिकुलर तरह की शिप्स को बेसिकली घोस्ट फ्लीट शिप्स रेफर किया जाता है, जिनके ऊपर अमेरिका ने इस बार सैंक्शंस को लगाना शुरू किया है। नाउ सवाल आता है कि इतने बड़े सैंक्शंस हमें क्यों देखने को मिले हैं जिसमें कि दूसरे देशों को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट उनके जो NSA हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि रिसेंटली जो 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, ये वाला जो अटैक हुआ था ये इजराइल की सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर टेल अवीव में हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मर सकते थे एंड इसीलिए हम लोग ये वाला जो पूरा का पूरा सैंक्शंस का जो लेकर आए हैं ईरान के ऊपर लगाने वाले। आप सभी को याद होगा दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार हो रहा था ईरान के अटैक का कि ये कब होगा, वो फाइनली हमें ये अटैक देखने को मिला था। बल्कि सैंक्शंस में अमेरिका ने ये भी कहा है कि अब हम लोग सैंक्शंस को इस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं जिससे कि हम लोग ईरान की जो एनर्जी ट्रेड है उसको ही टारगेट करेंगे, सो दैट ईरान इससे डॉलर्स ना कमा सके, पैसा ना कमा सके, जिससे कि ईरान जो है वो अपने जो मिलिट्री है उसको और ज़्यादा मजबूत ना कर सके। बदले में ऑब्वियसली ईरान ने यहाँ पे क्या कहा, ईरान ने कहा कि ये सारे के सारे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये इल्लीगल हैं, ये अनजस्टिफाइड हैं।